अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो कुछ खा रहे हैं 60 साल की उम्र के बाद कहीं आपके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर तो नहीं कर रहा। बहुत से बुज़ुर्ग अफराद, बहुत से मेरे सीनियर दोस्त ऐसे हैं जो खुराक भी अच्छी से अच्छी खा रहे होते हैं, ग़िज़ा भी उनकी अच्छी होती है, फिर भी उनको टांगों में कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, दिल के मसाइल, हाई ब्लड प्रेशर और हड्डियों की कमज़ोरी जैसे मसाइल का सामना होता है। हकीकत यह है कि 60 साल की उम्र के बाद आपका जिस्म पहले जैसा नहीं रहता। जो ग़िज़ाएँ, जो खुराकें आपको जवानी के अंदर फ़ायदा देती थी, हज़म भी आसानी से हो जाती थी, वो न्यूट्रिएंट्स अब आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। आज की इस वीडियो में 7 ऐसे खाने आपको बताऊंगा जो बुज़ुर्ग अफराद को 60 साल की उम्र के बाद हमेशा अपनी खुराक के अंदर शामिल रखने चाहिए ताकि वो तंदुरुस्त और तवाना रहें। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे हम ख़ास तौर पे सीनियर अफराद के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस लेके आते हैं, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद की जो एज है वो बहुत ही क्रिटिकल होती है। बुज़ुर्गों के लिए एक तरह से इम्तिहान शुरू हो जाता है। आपके पट्टे कमज़ोर होने लगते हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, उठना बैठना चलना फिरना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे और मसाइल भी साथ में आ जाते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर के मसाइल, गुर्दों के मसाइल, शुगर की बीमारियाँ। ये चीज़ें भी इस एज के अंदर कॉमन होती हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आपने बचना है तो अपनी डाइट को बेहतर करना होगा। अपनी डाइट के अंदर कुछ खास चीज़ें शामिल करनी होंगी ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे, आप 60 के बाद भी जवानी जैसे मज़े ले सकें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसानी के साथ और इंडिपेंडेंटली गुजार सकें। और एक और अहम चीज़ कि ये सातों चीज़ें जो आपको बताने वाला हूँ ईजिली आपके घर के अंदर दस्तयाब हैं, किचन में अवेलेबल होती हैं, या आप बाज़ार से इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जी शुरू करते हैं। पहली चीज़ इनके अंदर आपके लिए इम्पोर्टेंट है दही का इस्तेमाल। वैसे हम कहते हैं कि सीनियर्स के लिए ग्रीक योगर्ट सबसे बेस्ट है, यूनानी दही जिसको कहते हैं, लेकिन अगर आप घर के अंदर खुद दही ताज़ा बनाते हैं, सुबह आप उस दही को एक मलमल के कपड़े के अंदर डालें, उसको निचोड़ लें, उसका पानी सारा निकाल दें। इस दही को आप रोज़ाना नाश्ते के अंदर शामिल करें। इस दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके गट बैक्टीरिया को अच्छा रखते हैं और आपके हाजमे के निज़ाम को बेहतर करते हैं। फिर साथ में बढ़ती उम्र में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको, और दही से आपको प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, हेल्दी फैट भी मिलती है, हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, पट्टे ताकतवर रहते हैं। लेकिन शर्त ये है कि इसको रूटीन बनाएं। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन 4 दिन दही इस्तेमाल किया है, नाश्ते के अंदर आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि इससे फ़र्क पड़ता है, हमें 2-4 दिन के अंदर किसी किस्म की कमज़ोरी के अंदर कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। तो रेगुलरली इसको अपने नाश्ते के अंदर शामिल रखें। हो सके तो अगर मौसम के अंदर बेरीज़ अवेलेबल हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह हैं तो वो आप दही के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है कि शुगर आपने अवॉइड करनी है। बाज़ लोग ये करते हैं कि दही के अंदर बहुत सारी चीनी मिक्स कर लेते हैं, उससे उसकी अफादियत कम हो जाती है। दही को एज इट इज़ ही यूज़ करें। अगर आपने इसका ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो आप इसके अंदर आधी चम्मच हल्दी की और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल दें। इससे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी आपको मिलेंगे और आपकी बॉडी अंदर से और ज़्यादा हेल्दी होगी। अब जी दूसरा अहम खाना है यहाँ पे बेरीज़। बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि बेरीज़ पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं होती। तो कुछ तो होती हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़ हैं, आजकल अवेलेबल हैं, मौसम भी है, तो स्ट्रॉबेरीज़ को अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ कि शहतूत का जो फल होता है वो भी यही चीज़ है, उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको काले शहतूत मिलें या ग्रीन मिलें, उनको अपनी डाइट के अंदर शामिल करें, या स्ट्रॉबेरीज़ को किसी भी सूरत में आप इनको ले सकते हैं। आप इनको वैसे भी खा सकते हैं, स्मूदी भी बना सकते हैं, इनकी मिल्क शेक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, दही के अंदर डाल के यूज़ कर सकते हैं। बढ़ती हुई उम्र में जो भूलने के मसाइल होते हैं उसके लिए बेस्ट है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं ये चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर से। तो बेरीज़ को भी अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। अब जी तीसरी अहम चीज़ है यहाँ पे जौ, ओट्स, ओट मील। जौ का दलिया मैं अक्सर अपने सीनियर दोस्तों को बताता हूँ कि 60 साल की उम्र के बाद लाजमी अपनी डाइट के अंदर शामिल करें, क्योंकि इसके अंदर बीटा ग्लूकेन नामी एक सॉल्युबल फाइबर होता है और ये फाइबर आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और साथ में आपका जो बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको एलडीएल कहते हैं, उसको कम करने में हेल्प करता है। जब आपकी बॉडी के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपको दिल के मसाइल होने के चांसेस कम होंगे, आपकी ब्लड की जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो तंग नहीं होंगी, और साथ में स्ट्रोक के चांसेस भी कम होंगे क्योंकि आपके ब्रेन को खून की सप्लाई अच्छे से मिलती रहेगी। फिर जिन बुजुर्ग दोस्तों को कब्ज़ के मसाइल रहते हैं उनके लिए जौ का दलिया बेस्ट है, क्योंकि ये अंतड़ियों के निज़ाम को ठीक करता है। इसके अंदर जो फाइबर होता है वो आपकी कब्ज़ को ठीक करता है।
सुबह के वक्त जौ के दलिए का एक प्याला अपनी डाइट के अंदर लाजमी शामिल करें। अब जी तीसरी चीज़ यहाँ पे है अंडे। बहुत ही सस्ते हैं आजकल, आप अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। 60 के बाद आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। B12 इनके अंदर होता है, कोलिन से भरपूर होते हैं, आपके जिगर की हेल्थ के लिए भी ठीक है। आला क्वालिटी की प्रोटीन आपको अंडों से मिलती है। और कुछ लोग अक्सर कमेंट्स करते हैं कि क्या वो अंडे जर्दी समेत खा सकते हैं। तो जी हाँ, आप अंडे को जब भी खाएं जर्दी समेत ही खाएं और बॉइल्ड फॉर्म के अंदर लें। अंडा उबाल के उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जर्दी समेत खाएंगे तभी आपको सभी बेनिफिट्स इसके मिलेंगे। और अब लेटेस्ट जो रिसर्च आई है अंडों के ऊपर कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं है, बल्कि आपके लिए ये हेल्दी है, आपके ब्रेन के लिए हेल्दी है, आपके लीवर के लिए, आपके हार्ट के लिए। रोज़ाना 1 या 2 अंडे आप खा सकते हैं। बढ़ती हुई उम्र में अक्सर B12 की कमी हो जाती है, और B12 जब आपकी बॉडी के अंदर कम होता है आपको ऐसा भी मसाइल शुरू हो जाते हैं, नर्व्स आपके वीक हो जाते हैं, टांगें आपकी सुन्न होने लगती हैं। तो विटामिन B12 का बेस्ट सोर्स है, 1 से 2 अंडे डेली बेसिस पे लें। अब जी नेक्स्ट फूड यहाँ पे है सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियाँ, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। सलाद के तौर पे आप लाजमी अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। इनके अंदर पालक है, बंद गोभी है, केल है, ब्रोकली है। तो जो भी चीज़ें सीज़न के अंदर आपको दस्तयाब हैं उन्हें अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। फोलेट से भरपूर होते हैं, विटामिन के इनके अंदर होता है, मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, और हड्डियों और दिल की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है लीफी ग्रीन वेजिटेबल खाना 60 के बाद। अब इनको खाना किस तरह से है, या तो आप सैलड बना लें, सैलड के अंदर यूज़ कर लें। अगर आप सलाद नहीं खा सकते, आप एक अंडा लें, उसका आमलेट बनाएं, और आमलेट के अंदर आप ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें। किसी भी तरीके से आपने इनको कंज्यूम करना है। हल्का सा अगर आप स्टीम कर लेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाज़ लोग ये कहते हैं कि उन्हें कच्ची सब्जियां खाने से पेट के अंदर ब्लोटिंग होती है, गैस होती है। तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट है कि आप इनको हल्का सा स्टीम कर लें, तब ये इजीली आपको हजम भी हो जाएंगे और साथ में ब्लोटिंग और गैस के मसाइल भी कम होंगे। अब जी अगला खाना, 60 साल की उम्र के बाद जो मसाइल होते हैं अमूमन ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी की वजह से भी होते हैं। उसके अंदर ख़ास तौर पे दिमागी कमज़ोरी आपको होती है, दिल के मसाइल से, हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं सीनियर लोग। आप अक्सर अपने आसपास सुनते होंगे कि फ़लाँ को हार्ट अटैक हो गया, फ़लाँ को हो गया। तो दिल की हिफाजत के लिए आप लोग पूछते हैं कि क्या करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड ना सिर्फ आपके दिल की हिफाजत करेगा, बल्कि आपको जोड़ों की जो सोजिश हो जाती है बढ़ती हुई उम्र में, आपकी याददाश्त जो कमज़ोर हो जाती है, उसको भी बेहतर करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेस्ट सोर्स कौन सा है, वो है फ़िश। हफ्ते में 2 से 3 बार आप मछली का इस्तेमाल लाजमी करें। और ये चीज़ रिसर्च से साबित है कि जो लोग हफ्ते में 2 से 3 बार चिकनाई वाली मछली इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने के चांसेस बाकी लोगों की निस्बत बहुत कम होते हैं। अब जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है नट्स। नट्स के अंदर बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है। कभी भी साल्टेड ना खाएं, जो बाजार से रोस्ट किए हुए नमक लगाए हुए आपको मिलते हैं वो आपने अवॉइड करने हैं, और हमेशा इनको भिगो के खाएं, तब आपको इनका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 5 से 7 अदद बादाम रात को भिगो के रख दें, 2 अखरोट का मगज़ आप रात को भिगो के रख दें, सुबह उठें, बादाम का छिलका उतारें और इसको चबा के और अखरोट को चबा के अच्छे से आप खा सकते हैं। ऐसे नहीं खा सकते तो आप किसी चीज़ के अंदर शामिल कर लें, आप दही के अंदर शामिल कर लें, आप स्मूदी के अंदर शामिल कर लें, आप मिल्क शेक में डाल लें, किसी भी फॉर्म के अंदर आप अपनी डाइट के अंदर लाजमी शामिल करें। पिस्ता आपकी जो खून की नालियां हैं उनके अंदर जो एज के साथ साथ लचक कम हो जाती है, उस लचक को बहाल करने के लिए बेस्ट है। अब बहुत सारे मेरे दोस्त कमेंट्स करते हैं जी कि आप इतनी महंगी चीज़ें बता रहे हैं, हम कैसे खा सकते हैं। तो जो अवेलेबल हैं, जितनी आप ख़रीद सकते हैं, जो आपकी पहुंच में हैं, उतनी तो आप लाजमी डाइट के अंदर शामिल करें। अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तब भी तो आप उनकी फ़ीस भी देते हैं और महंगे महंगे सप्लीमेंट और दवाइयाँ भी आप लेते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी डाइट के ऊपर तवज्जो करें। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक अहम मसला होता है बढ़ती उम्र में, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश बढ़ जाती है। अब इस सोजिश को कैसे कम करना है, इसके लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है, जो रिसर्च से प्रूवन है, वो है जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। वो आपने 1 चम्मच डेली का अपनी डाइट के अंदर लाजमी शामिल करना है। किस तरह से खाना है, चाहें तो आप उसे सलाद के ऊपर छिड़क के खा लें, आप दूध के अंदर डाल लें, आप रोटी के ऊपर लगा लें, ब्रेड के ऊपर लगा लें, देसी घी की जगह यूज़ कर लें, मलाई की जगह जो लोग रोटी के ऊपर लगाते हैं उसकी जगह जैतून का तेल लगा लें। और स्टडी से ये चीज़ साबित होती है कि जो लोग जैतून का तेल डेली अपनी डाइट के अंदर शामिल रखते हैं उनके अंदर अल्जाइमर डिजीज़ होने के चांसेस कम होते हैं। अल्जाइमर एक बीमारी होती है जो बढ़ती हुई उम्र में आपके
हाफिज़े को, आपके मेमोरी को कमज़ोर कर देती है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ खाने जो 60 साल की उम्र के बाद हमेशा कोशिश करें कि इनको अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। फिर साथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी लाजमी रखें। अगर आप बैठे रहेंगे तो आप और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। आप वॉक कर सकते हैं, वॉक कर लें, योगा कर सकते हैं, योगा कर लें। अगर कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कुर्सी के ऊपर बैठ के ही अपने हाथ पांव हिला लें, एक्सरसाइज कर लें। मैंने वीडियो अपलोड की थी रिसेंटली के चेयर के ऊपर जो लोग बैठे हैं, व्हील चेयर के ऊपर बैठे हैं, वो किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों हरकत में बरकत है। 60 साल की उम्र के बाद अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं और आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।